नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि श्राद्धों में पितरों को कैसे प्रसन्न करें। दोस्तों, हमेशा हर इंसान इस बात को नहीं समझ पाता कि हमारे लिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो अपने पितरों से ही नाराज़ हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए घर के बड़े बूढ़ों से नाराज़ रहते हैं और श्राद्धों में उनके निमित्त कुछ नहीं करते, ये सोच के कि हाँ, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया था तो हम अब इनके लिए कुछ नहीं करेंगे। हम तो दुखी हैं, परेशान हैं, पहले ही दुख है, हमें तो कुछ वैसे भी ज़िंदगी में नहीं मिल रहा, तो हम क्यों करें, बड़ा कुछ लाभ हो जाएगा। तो ये जो एक नेगेटिव भावना है, इस भावना के साथ अगर आप जो है अपने पितरों के निमित्त श्राद्धों में कुछ नहीं करते तो आप बहुत अभागी हो। इस बात को समझिए कि श्राद्धों का वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, पर इस वक्त में अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान ज़रूर कीजिए, कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा ज़रूर कीजिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें तारीख नहीं पता होती, उन्हें डेट नहीं पता होती, जनरली नहीं पता होती कि कौन सी डेट को उनके पितर का श्राद्ध पड़ रहा है, या कोई किसी और धर्म का इंसान है जो श्राद्धों में मानते ही नहीं है, तो उनके लिए तो डेट का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता कि वो किसी डेट का एनालिसिस लगा सकें कि भाई हाँ, इस डेट को पड़ रहा था। पर फॉर द सेक ऑफ योर ओन गुड, अपने खुद के अच्छे के लिए, खुद के भले के लिए, पितरों की कृपा के लिए, आप किसी भी चाहे धर्म के हैं, कल से लेकर 17 तारीख तक जितने दान हो सकते हैं आपसे उतना आप कीजिए, फल और मिठाई का। और अगर भोजन का भी कर सकते हैं, घर में रोटी सब्जी का, वो उसका भी दान कर सकते हैं गरीबों में, गाय को, कुत्ते को और पक्षियों को, तो उसका कोई जो है मुकाबला ही नहीं है। ये गांठ बांध दीजिए कि आपको कल से लेकर 17 तारीख तक कुत्ते को भी रोटी देनी है, गाय को भी रोटी देनी है, और पक्षियों को भी रोटी देनी है, और किसी ना किसी गरीब को भी रोटी देनी है, और मिठाई और फल भी अपने हाथों से दान करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़ा भंडारा करो, आप 100 लोगों को जिलाओ। आप किसी एक इंसान को भी अगर फल और मिठाई दे देते हो, एक कुत्ते को भी रोटी खिला देते हो, एक पक्षी को भी थोड़ा सा रोटी के टुकड़े डाल देते हो, किसी गाय को एक रोटी और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी भी खिला देते हो, तो उससे भी कल्याण हो जाएगा। और इस बात को ध्यान रखिए कि पूरी श्रद्धा के साथ ये सामने जब आप उस भोजन को रख के बना के तैयार करेंगे, तो हाथ जोड़ के पूरे परिवारजन ये प्रार्थना कर लीजिए कि हमसे जो भी भूल हुई हो हमें क्षमा करें, और जो भी हमारे पितर हैं उनके निमित्त हम ये निकाल रहे हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। ये प्रार्थना करते हुए आप रोज़ कुछ ना कुछ दान कर दीजिए, चाहे फल हो गए, मिठाई हो गई, चाहे भोजन हो गया। और घर में अगर कोई पकवान बन रहे हैं तो पकवान तो आपको ज़रूर दान करने ही हैं, अकेले अकेले नहीं खा जाना। घर में से उसमें से हिस्सा निकाल के पहले पितरों के निमित्त प्रार्थना करके हाथ जोड़ के, और थोड़ा सा पानी का छींटा उस पर क्लॉकवाइज छिड़क के भोजन की चारों तरफ हाथ जोड़ लीजिए और प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे जो भी पितर हैं जिन उनके निमित्त ये है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो उन पर कृपा बनाए रखें। और ऐसा कहते हुए उस भोजन को आप किसी भी गरीब को खिला दीजिए, मंदिर में दे दीजिए। मंदिरों में तो खैर इतना चढ़ावा आता है, पहले ही सबके पेट भरे हुए होते हैं, तो मेन है किसी नीडी को दीजिए, जो भूखा हो उसको खिलाइए, ताकि वो सही मायने में आपको आशीष दे। और गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को ज़रूर दीजिए। जितना हो सकता है 17 तारीख तक अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, और 1 लोटा पानी का पीपल में ज़रूर डालिए अपने पितरों के नाम का। ये प्रार्थना करते हुए जो जिस लोटे से आप मिनसेंगे ना थाली को, थोड़ा सा पानी जल लेके हाथ में क्लॉकवाइज छींटा मारेंगे जिस थाली पे जिसका भोजन आपको दान करना है, चाहे उसमें फल रखे हैं, मिठाई रखी है, रोटी सब्जी रखी है, या पूरी सब्जी रखी है, जो है उसी का जो लोटा है उसको पीपल की आप जड़ों में डाल दीजिए, प्रार्थना करते हुए कि भगवान हमारे पितरों को शांति दे और हमारी रक्षा हो, हमसे जो भी भूल हुई हो वो हमें क्षमा करें। तो रोज़ आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपके जो भी पितर होंगे वो कहीं ना कहीं आपको कृपा ज़रूर देंगे। उसके अलावा आप मेरी पितर शांति धुनी ज़रूर मंगाइए इस वक्त में, और उसको घर में जलाइए। जो भी आपके पितरों की फ़ोटो चाहे आपके घर में लगी है चाहे नहीं लगी है, ये मैटर नहीं करता, और लगी है तो वेल एंड गुड, उनके सामने आप उनकी आरती कर सकते हैं मेरी पितर शांति धुनी से। नहीं है तस्वीर किसी भी बड़े बूढ़े की, तो बस सिंपली जो आप गोबर के उपले पे या कपूर पे, इलेक्ट्रिक बर्नर पे, चाहे किसी पे भी आप जलाते हैं, चाहे चारकोल पे, चाहे आप जब धुनी डालेंगे तो ये बोलते हुए डालिए कि हमारे सभी पितरों की आत्मा को शांति मिले। और ये डालते हुए पूरे घर में धुनी घुमा दीजिए, और घुमा के घर के बाहर रख दीजिए। आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, यकीन मानिए इतनी शांति उन पितरों को मिलेगी
जितनी कभी उनको नहीं मिली होगी। उनको तृप्ति इतनी ज़्यादा मिलेगी कि वो शांत होने लगेंगे। उनके अंदर की अगर कोई नफ़रत या अग्रेसिवनेस भी होगी तो वो कम होने लगेगी आपके प्रति। उनको एक दया का भाव उनके अंदर उत्पन्न होना लगेगा। तो रोज़ आपको एक तो धुनी करनी ही करनी है मेरी घर में 17 तारीख तक। तो मैक्सिमम आप सुबह दोपहर शाम धुनी कीजिए। और पितर शांति धुनी नहीं मंगाई है तो मंगा लीजिए, उसको ज़रूर रोज़ जलाइए घर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको यूँ कह लीजिए सुकून मिलेगा जब पितरों की कृपा आएगी जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और उसके अलावा जो मैंने आपको ये दान बताए हैं ये आपको पितरों के निमित्त ज़रूर करना है। आपके घर में चाहे प्रेत रोग है चाहे नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, चाहे आप खूब सुख में हैं, चाहे कितनी दुखी हैं, चाहे नॉर्मल लाइफ है, हर स्थिति में ये दान ज़रूर कीजिए और धुनी ज़रूर कीजिए ताकि आपके पितरों को वो शक्ति मिले, वो शांति मिले और वो आप पे वो कृपा दें जो आप डिज़र्व करते हो। आप यकीन, जब पितरों की कृपा होती है ना, ज़िंदगी बदल जाती है। इंसान फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है, क्योंकि उस परलौकिक शक्ति का साथ हो जाता है जो आपको कामयाब बनाने के लिए एक सप्लीमेंट की तरह काम करती है, आपको एक किक देती है, एक पुश देती है जिससे आप आगे बढ़ पाते हो। तो इस बात की ज़रूर इस चीज़ को संज्ञान में लीजिए कि आपने ये पितरों के लिए श्राद्ध का वक्त खाली नहीं जाने देना। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको परलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, काम नहीं बनते हैं, घर में कलेश रहता है, झगड़ा रहता है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। और श्राद्धों के वक्त में पितर शांति धुनी ज़रूर मंगाइए, अपने पितरों के निमित्त धुनी कीजिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।